ओम शांति। बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। बाप को पवित्रता की ही मदद चाहिए। प्रश्न, अंतिम दृश्य कौन सा होगा? जिसे समझने के लिए अच्छे विशाल बुद्धि चाहिए। अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। कहा जाता है राम गयो रावण गयो, बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। भारत में ही जीत होगी, बाकी भी खलास हो जाएंगे। राजाएं जो धनवान होंगे वह बचेंगे। जिनके पास हमारा जन्म होगा हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। गीता नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं हे प्रभु, हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकरें खाते रहते हैं। अपने को आपे ही कहते हैं हम अंधे के औलाद अंधे हैं। हे प्रभु आओ, गुरुओं के दर पर, मंदिरों के दर पर प्रभु को भी अनेक नाम दे दिए हैं। कहते हैं निराकार नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है? मनुष्य तो आपे ही गाते रहते हैं कि हम अंधे हैं। बाप आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है वह हम बच्चों को पढ़ाते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई को भी साधु संत सन्यासी मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते, तो उनको गुरु कैसे कह सकते हैं? ड्रामा में उनका पार्ट है। भारत में पवित्रता पर थिमाना है। भल पवित्र तो रहते हैं, परंतु ज्ञान योग से नहीं पवित्र बनते। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं। इसमें कोई ताकत नहीं। ताकत तो तब मिले जब गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष दोनों स्वयंवर की रच शादी कर फिर पवित्र रहे। उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी युगल। यहाँ भी बाप से बल मिलता है। परम पिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सत्युग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे। उन्हों को पवित्र रहते भी बच्चे थे। मनुष्य यह नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा कैसे बैठनों को ताकत देते हैं, जो घर गृहस्थ में रहते भी नंगन नहीं होते। द्रौपदी ने पुकारा था कि यह दुशासन हमको नंगन करते हैं। ऐसे यहाँ भी बहुत बच्चियां पुकारती हैं। परमात्मा आकर 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। द्रौपदी कोई एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियां हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है। बलपति तुम्हारे को मारे पीटे, परंतु तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बिगड़ तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन नहीं सकते। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियां बनी है। जगत अम्बा सरस्वती के की तो शेर पर सवारी दिखाते हैं। ये भी महिमा तुम्हारी है।
ये है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया अर्थात ईश्वरी दुनिया। तो राम आकर राम राज स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट। काम विकार कितना बलवान है। अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सत्युग में तो देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा गाते तो हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, नीच पापी है तो उनको बचाने वाला कोई तो होगा ना। बाप ने संगम युग पर आकर के सत्युग की स्थापना की है। बाप ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते हैं। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित है, हे पतित पावन आओ। अरे भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप भी बने हो, तुमको गॉडफादर ही बुद्धि में याद आता है। वह बाप निराकार है, ये परम पिता परम धाम में रहने वाली है। ऐसे बाप को बिल्कुल नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का कितना डर लगता है। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है। पहले खून की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। अब बाप तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर में सत्युग में थे। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सत्युग में कोई चीज की कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक समान है। एक दो को दसते रहते हैं। शकल बल मनुष्य की है परंतु चलन गंदी है। एक दो में लड़ाई लड़ते रहते हैं। है पापात्माओं की दुनिया तो सदाचारी कहाँ से आए। कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। राम राज और राम राज किसको कहा जाता है यह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। राम राज चाहते हैं परंतु वो कौन स्थापन करते हैं ये कोई नहीं जानते। इस समय मनुष्य जो पैसा दो तो उससे पाप ही करते हैं, क्योंकि है ही पापात्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाप के मत पर। तुम समझते हो हम तो बाप से वर्षा लेंगे ही, लेकिन यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। तीन ते सच जन्म तुम विकार में गए हो। अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गौरा था, फिर कामचिता पर बैठने से अब श्याम बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गौरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, अब तुम ही असुर बन गए हो। यह चक्कर है पूज सो पुजारी। सन्यासी कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। रात दिन का अंतर हो गया। ड्रामा अनुसार उनको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु पतियों का पति बेहद का बाप मिला है तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु समझते नहीं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे किया। सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, जरूर भारत में ही आए हैं। कैसे आया क्या किया कुछ भी बता नहीं सकते। गंगा का मेला कुंभ का मेला कहते हैं परंपरा से चला आता है।
यह सब उल्टा बताते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं कोई समझते हैं। इसको भक्ति मार्ग कहा जाता है। क्राइस्ट आया फिर कब आएगा, कोई को भी पता ही नहीं है। प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई निकलता है। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सन्यासियों को भी पवित्र रहकर दिखाएंगे। आगे चलकर वो लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ यह सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई। तुम बच्चे अभी समझते हो हम परमपिता परमात्मा हमारा बाप है। पहले सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर यह रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्राह्मण वरण है सबसे ऊंचा। शिव बाबा के मुख्य वंशावली ब्राह्मण, वह है कुक वंशावली। बाप की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है। मेहनत है ना, अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, बाकी बचेंगे कौन? दोनों तरफ के थोड़े थोड़े बचेंगे, बाकी सब वापस चले जाएंगे। फिर मकान आज बनाने वाले सफाई करने वाले ही बचते हैं। समय चाहिए ना, हम भी चले जाएंगे। तुमको राजाई में जन्म मिलेगा, वो फिर सफाई करते हैं। बाबा ने कहा है जहाँ जीत वहाँ जन्म, भारत में ही जीत होंगे, बाकी वो सब खलास हो जाएंगे। राजाई आज जो धनवान होंगे वह बचेंगे जिनके पास तुम जन्म लेंगे। सारी सृष्टि का फिर एक मालिक तुमको बनना है। ऐसे भी नहीं यहाँ का धन दौलत कोई तुमको वह काम में आएगा। यहाँ की मिल्कियत तो वर्थ नॉट पेनी है, वहाँ सब कुछ नया बन जाएगा। हीरे जवाहरों की खानियां भरपूर हो जाएंगी, नहीं तो महल कहाँ से बनेंगे। कितनी बुद्धि चाहिए समझने की। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम जानते हो कि हम कोई भी हिंसा कर नहीं सकते। यहाँ तो डबल हिंसा है। सत्युग में हिंसा होती ही नहीं, उनको ही स्वर्ग कहा जाता है। बाप कहते हैं बच्चे तुम समझते हो ना, ये ज्ञान शाहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब नवाज, शिव बाबा तो दाता है। तो मकान आज भी सब तुम्हारे लिए ही है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? यह बाबा कहते हैं, हम तो नहीं बैठेंगे। तो बाबा कहते मैं नहीं बैठता, तुम कैसे बैठेंगे? शिव बाबा कहते हैं मैं अभोक्ता सोचता हूँ। अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है, यह भी तुम जानते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसलिए पावन जरूर बनना है। बाप से बल लेकर अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी
पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का बाप मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। जब आप बच्चे अपने सत्युगी राज में थे तो व्यर्थ या माया से इनोसेंट थे, इसलिए देवताओं को सेंट व महान आत्मा कहते हैं। तो अपने वही संस्कार इमर्ज है, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सब में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या होंगी तब दिव्यता स्वतः और सहज अनुभव होंगी। इसलिए यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन पुरुष बन इस रथ द्वारा कार्य कराओ। एक बार की गलती दोबारा रिपीट न हो। स्लोगन, रूहानी गुलाब वो है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। कई मनुष्य प्रश्न पूछते हैं, क्या सबूत है कि हम आत्मा हैं? अब इस पर समझाया जाता है, जब हम कहते हैं हम आत्मा उस परमात्मा की संतान है, अब यह तो अपने आप से पूछने की बात है। हम तो जो सारा दिन का मैं कहता रहता हूँ, वो कौन सी पावर है जो फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हों द्वारा कुछ न कुछ चाहिए। हर समय उनकी याद रहने से ही हमको उस द्वारा प्राप्ति होंगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई न कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कोई को सुख की, कोई को शांति की इच्छा है, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य कोई लेने वाला भी है, जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य कोई देने वाला है, तभी तो उनको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वो कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, बल इन आँखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है, परंतु महसूस अवश्य करते हैं कि आत्मा निकल गई, तो हम उसको आत्मा ही कहेंगे। जो आत्मा ज्योति स्वरूप है, तो अवश्य इस आत्मा को पैदा करने वाला परमात्मा भी उसके ही रूप माफिक होगा। जो जैसा होगा उनकी पैदाश भी वैसी होंगी। हम आत्माएं उस परमात्मा को क्यों कहते हैं कि वो हम सर्वात्माओं से परम है? क्योंकि उनके ऊपर कोई भी माया का लेप छिप नहीं है। बाकी हम आत्माओं के ऊपर माया का लेप छिप अवश्य लगता है, क्योंकि हम जन्म मरण के चक्र में आते हैं। अब ये है आत्मा और परमात्मा में अंतर, समझा? अच्छा, ओम शांति।